नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे हमारी रणनीतियों पर और पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें हमारा कितने क्वेश्चंस कहाँ से उठ के आए, क्या क्या पैटर्न रहा, कॉलेज का पोर्शन ज्यादा हैवी रहा बजाय स्कूल के पोर्शन पे। इन सब चीजों के ऊपर हमने कल बात की थी, बहुत सारी बातें की थी इन सब के बारे में। और आप गौर फरमाइएगा उन चीजों पर जो मैंने कल बताया था, थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करना उन्हें। और वो हकीकत बताई थी मैंने कि एक टीचिंग मेथड पे और एक जो सेकेंडरी लेवल का पोर्शन है उसको आप हल्के में ना लें। मैंने बार बार फोकस किया था, वापस से इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आपका सिलेक्शन करवा देंगे, लेकिन आपका वो सिलेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा अहमियत रखेंगे। आज हम बात करते हैं हमारे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो कॉमन है, जहाँ कल हम आगे चर्चा कर रहे थे, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए ये देखिएगा, हमारे पास में मैंने कंपैरिजन के लिए डाला हुआ है कि हमारे पास में क्या दिया गया है। ये है अपने पास में स्कूल एजुकेशन के बारे में और ये है सीनियर टीचर के बारे में। ओके, मतलब ये सेकंड ग्रेड का डाला हुआ है, ये है हमारा फर्स्ट ग्रेड का। कंपैरिजन पीडीएफ हमने बना रखी है कि एक ये है और एक ये है। ओके, देखिएगा वही चीज है जैसा कि हम बता रहे थे कि मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड वाले टॉपिक में, यदि मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करता हूँ तो मेरे पास में फंक्शन आ रहा है। पहला जो अपने पास में पहला जो पॉइंट आ रहा है, वो पहला पॉइंट कौन सा दे रखा है? पहला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। जो सेकंड टॉपिक दे रखा है वो सेकंड टॉपिक दे रखा है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थर्ड जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है अपने पास में कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर। फोर्थ है डिफरेंशियल कैलकुलेशन। उससे अगला है इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। और 2D आ गई अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। मतलब ये कैलकुलस का ही एक पोर्शन है। और जो अगला आ जाता है वो आ जाता है अपने पास में स्टैटिक्स। ये अपने पास में कौन सा था? ये था सीनियर सेकेंडरी लेवल का था। ओके, मैं बात करता हूँ, ये अपने पास में जो लेवल दे रखा है, ये जो सिलेबस डाल रखा है, ये जो सिलेबस अपने पास में जैसा डिस्क्राइब कर रखा है ये डाल रखा है इन्होंने 55 क्वेश्चंस का। ओके, मतलब इतने क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से। अब देखो, सेम टॉपिक्स सेकंड ग्रेड में है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक्स के भी पर्टिकुलर नाम डाले हुए हैं, जैसा कि देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने पास कंपेरिजन की बात कर रहे थे, तो कंपेरिजन में हमारे पास देखिए अलजेब्रा वहां भी था और यहाँ भी है। वही देखो, नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, दे रखा है तो इन्होंने नाम डाल दिया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट। सिलेबस वही है, वहां पर पर्टिकुलर नाम नहीं डाल रखे थे, यहाँ सिलेबस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया गया है। वही देखो, प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब डाला हुआ है। और ये किसकी बात हो गई? कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि अपने पास फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक नहीं था, कौन सा? अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, एपी और जीपी नहीं था अपने पास में, सेकंड ग्रेड में डाला गया है, जो कि हम अलग से पढ़ाएंगे। फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट से हट करके सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनेगी उसमें ये टॉपिक होंगे अपने पास। फिर वहां पर अपने पास में दे रखा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो वहां भी था और जो यहाँ पर भी है। आगे आ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम सेकंड ग्रेड में भी दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड में भी दे रखा है, एक दो क्वेश्चन आते हैं बाइनोमियल थ्योरम के। उससे आगे चलते हैं, देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। जबकि इससे आगे मैं बात करता हूं कि मेरे पास में इससे आगे मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या है? सेट रिलेशन फंक्शन वहां भी था, यहाँ पर भी है। अब ये टॉपिक आ गया एक अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप पूछ करके उसे जैसे ही जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक हमारे पास फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, जबकि सेकंड ग्रेड में दे रखा है। तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, इसे पढ़ेंगे। देखो, आ गई, फर्स्ट ग्रेड में भी था, सेकंड ग्रेड में भी है, 2D वहां भी था, 2D यहाँ भी है। बस वही है कि सिलेबस के पॉइंट्स को थोड़ा मेंशन कर रखा है इन्होंने। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। जैसे आगे मैं बात करता हूं तो ये देखो 3D आ गया। ये हो गया अपने पास में 3D।
3D का पोर्शन सेकंड ग्रेड में मेंशन, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में मेंशन नहीं कर रखा, जबकि सेकंड ग्रेड में इसके क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। जबकि फर्स्ट ग्रेड में मेंशन नहीं कर रखा, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो हम ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पढ़ेंगे और सेकंड ग्रेड के लिए भी पढ़ेंगे क्योंकि जो 3D है ये हमारे पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में डाल देते हैं। आगे आ जाओ, बात करता हूँ कैलकुलस की। तो कैलकुलस वहां पर भी क्लियरली लिखा हुआ था, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, वहां पर भी लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंटीग्रल एंड एंटी डेरिवेटिव। सारी चीजें हमारे पास जो वहां पर थी, सारे पॉइंट्स जो वहां पर थे कैलकुलस के वो पॉइंट्स कहाँ पर है, इसमें भी है। देखो, वेक्टर अलजेब्रा वहां भी थी, वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पर भी है, स्टैटिक्स वहां पर भी थी, स्टैटिक्स यहाँ पर भी है। ओके, तो वो ही सारे बस पॉइंट्स को थोड़ा डिस्क्राइब करके दे रखा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, पीजी सॉरी यूजी के सिलेबस की बात कर लेता हूँ अपने पास। यदि अगर मैं यूजी के सिलेबस की बात करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की बात करूं मैं यूजी के सिलेबस की, तो फर्स्ट ग्रेड में अपने पास में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाद में हम रेगुलर क्लास करेंगे इनकी। देखो, ग्रुप थ्योरी जो दे रखी है, वो ग्रुप थ्योरी हमारे पास फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसे। फर्स्ट ग्रेड में नॉर्मल सब ग्रुप और रिंग्स दोनों दे रखे हैं, जबकि जो सेकंड ग्रेड है उसे सेकंड ग्रेड में नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है और किसके ऊपर, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर जिक्र किया गया है। तो हमारे पास केवल ये टॉपिक्स थे, और ये टॉपिक्स नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म भी दे रखा है हमारे पास सेकंड ग्रेड में, जबकि रिंग्स, आइडियल रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड ये हमारे पास नहीं दे रखा। कैलकुलस, ग्रेजुएशन का कैलकुलस पोर्शन सेम, अजिम्टोट्स भी दे रखे हैं, कर्वेचर भी दे रखा है, पार्शियल डेरिवेटिव भी दे रखे हैं। ये सारा का सारा सिलेबस जो हमारा है, ये सारा का सारा जो सिलेबस दे रखा है, ये हमारे पास किसमें है, सेकंड ग्रेड में भी है। ओके, तो हमारे पास किसमें है, सेकंड ग्रेड में भी है। आगे आते हैं, एडवांस कैलकुलस की बात करता हूं। तो एडवांस कैलकुलस हमारे पास जो ये दे रखी है, ये एक तरह रियल एनालिसिस, देखो क्या दे रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज विद कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज, इतना नाम दे दिया, जबकि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें इसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। और ये रियल एनालिसिस की अपने पास में जो बुक होती है, वहां से एडवांस कैलकुलस के बारे में बात की गई है। ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, रोल थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम यहाँ से दी गई है। ओके, और अपने पास में सीक्वेंस एंड सीरीज की कन्वर्जेंस की बात की गई है। ओके, और देखो आगे, यदि मैं जिक्र करता हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, कॉम्प्लेक्स जो अपने पास में बीएससी फाइनल ईयर में चलती है, वो बुक है अपने पास। ओडीपीडी दे रखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे सेकंड ग्रेड में भी है। और यदि मैं इसको और ऊपर करके बात करता हूँ, तो मेरे पास में क्या दे रखा है, थोड़ा सा देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे दे रखा है वेक्टर कैलकुलस, जो हमारे पास सेकंड ग्रेड में भी है, देखेंगे वही 3D आ गई अपने पास, जो ग्रेजुएशन वाली 3D है, जो फर्स्ट ईयर में पार्ट थर्ड होता है, थर्ड पेपर होता है, उसका है आपके पास। स्टैटिक्स ग्रेजुएशन वाली दे रखी है, डायनेमिक्स दे रखी है। ओके, और बाकी का ये जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है, ये फर्स्ट ग्रेड में अलग से डाल रखा है इन्होंने, जो सेकंड ग्रेड में नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि उस वाले सिलेबस में हमारे पास में ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं, देखिए, और कौन कौन से उनसे डिफरेंस है, कि भाई कौन कौन सा टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में है और कौन सा टॉपिक अपने पास नहीं है। देखिए, अपने पास में यहाँ पर दे दिया जाता है कि ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है, यहाँ पे लिख रखा है कि ग्रेजुएशन का पोर्शन। ओके, कहाँ लिख रखा है अपने पास, ये लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन का पोर्शन। अब एलजेब्रा है, इसने बस वो टॉपिकों के नाम डाल दिए, वहां पर ग्रुप्स के बारे में बात की थी, यहाँ ग्रुप्स के बारे में लिख दिया, उनकी जनरल प्रॉपर्टी सेम चीजें हैं। बाकी साइक्लिक ग्रुप लिख दिया, सब ग्रुप लिख दिया, केले थ्योरम लिख दी, और सेम चीज यही वही चीज, होमोमॉर्फिक आ गया, आइसोमॉर्फिक आ गया। ओके, आगे आते हैं। देखो, अपने पास में अब मैं बात करता हूँ किसकी, सेकंड, ये रियल एनालिसिस दे रखी है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चंस आते हैं रियल एनालिसिस के, और सेकंड ग्रेड में भी आते हैं। इस बार सेकंड ग्रेड में रियल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो बहुत ज्यादा, मतलब कि कंपेरेटिवली ज्यादा थे, इतने नहीं पूछे जाने चाहिए थे जितने पूछे गए। ओके, और एक जो टॉपिक पहले भी अपने पास में था, और जो इस बार जब नया सिलेबस आया था, उसमें हमारे पास एक ये टॉपिक और हुआ था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, और यहाँ से हमारे पास में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो नया टॉपिक ऐड हुआ था, उससे 100% सिलेबस, 100% क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो अपने पास में यहाँ पर कौन सा जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला जो टॉपिक है, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या क्वेश्चन आए थे। ओके, सेम एज मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो अपने पास में फर्स्ट ग्रेड में है वही सिलेबस किसमें है, सेकंड ग्रेड में है। बस वही है कि यहाँ पर एक कन्फॉर्मल मैपिंग तक सीमित कर दिया जाता है, और वहां पर थोड़ा सा हमारे पास में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेलर थ्योरम से उनसे रिलेटेड थोड़े से पूछ लिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। और जो अपने पास में एक दो टॉपिक और आते हैं जो हमारे पास में एडवांस, जैसे ल्यूवेल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो और पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, उसको हम थोड़ा एडवांस हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे आ जाओ, कैलकुलस की बात करता हूँ। कैलकुलस वहां भी थी और कैलकुलस यहाँ पर भी है, और दोनों का अपने पास में क्या है जो सिलेबस है वो 90% सेम, 90 क्या, ये समझ के चलो कि इनका तो हमारा 100% सेम ही है कैलकुलस पोर्शन तो। और देखेंगे अपने पास कैसा सेम। देखिए क्या दे रखा है, कैलकुलस। कैलकुलस में अपने पास में ये जो सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी है। ओके, तो हम ये भी पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने बात की थी फर्स्ट ग्रेड में किसकी, ओडीपीडी, वही ओडीपीडी देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई अपने पास में। ओके, और अपने पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, यहाँ पर पीडी का कुछ भी दे रखा होगा कि इसके बारे में थोड़ा सा दे दिया गया, फर्स्ट डेरिवेटिव दे दिया गया, क्लैरेट इक्वेशन देगी, सिंगुलर सॉल्यूशन दे दिया गया, और देखते हैं कि आगे अपने पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। तो यहाँ पर अपने पास पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम इसे थोड़ा सा नेगलेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद में बात करता हूं मैं कि वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, करीबन अपने पास में इस बुक से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, और ज्यादा सिलेबस भी नहीं है अपने पास में, जो थ्योरम्स दी गई हैं एक दो क्वेश्चन तो इस थ्योरम से अपने पास में जो थ्योरम दी गई है उनके स्टेटमेंट से पूछ लिए जाते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं अपने पास। तो वेक्टर अपने पास में बहुत अच्छी बुक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके साथ में करीबन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे सही हो ऐसा हम कोशिश करेंगे, बाकी में भी सब अच्छा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैंने कल भी बताया था, इनिशियली एक वीक तक हम कोशिश रखेंगे कि अभी 12th तक का सिलेबस ही चलाएं। उसके बाद में यदि रनिंग में रहेगा, आप जुड़े रहोगे, तो कॉलेज का जो पोर्शन है वो भी हम पैरेलल में चला देंगे, जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स को फायदा होगा कि कॉलेज को लेकर के जो झिझक रहती है वो झिझक कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं, तो अपने पास में ऐसा दिया गया है, यदि मैं और देखूं तो मेरे पास में वही देखो, 3D वहां भी दे रखी थी और 3D कहाँ है, यहाँ पर भी है। 3D वहां पर भी दे रखी थी और 3D मेरे पास में यहाँ भी है, लेकिन बस वही चीज है कि यहाँ पर क्या कर दिया, नाम डाल दिया, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, इन सब का नाम डाल दिया, और इनसे रिलेटेड जो जो टॉपिक डाल रखे हैं अपने पास बुक में, उन टॉपिकों के नाम लिख रखे हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। आगे आते हैं, वो चीज आ गई स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, जो बीएससी फाइनल ईयर का अपने पास पेपर होता है वो है ये अपने पास में। नेक्स्ट बात करता हूं मैं एलपीपी की। एलपीपी फर्स्ट ग्रेड में नहीं है अपने पास, यहाँ पर ये मान के चलो कि 2 से 4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एलपीपी से, और ये इतनी इजी बुक है, इतनी इंटरेस्टेड बुक है कि यहाँ का क्वेश्चन 100% हर एक स्टूडेंट का सही हो ही जाता है। लेकिन वो है कि हम यदि सिली मिस्टेक से कोई क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, या फिर हम अच्छे से थोड़ी नहीं पढ़ पाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, तो हमारे पास में यहाँ के क्वेश्चंस थोड़े दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, तो अपने पास में वो है। देखिए नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ हमारे पास में कि हमारे पास में, मैं एक बार बात कर रहा हूँ कि हमारे पास में क्या है, एन ए। ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ और डिफरेंस इक्वेशन की। ये जो एन ए है, ये एन ए हमारे पास में कॉलेज के पोर्शन में, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में नहीं दे रखा है। जो एन ए दे रखी है फर्स्ट ग्रेड में, वो एन ए दे रखी है पीजी लेवल की दे रखी है, जबकि जो सेकंड ग्रेड है उसे सेकंड ग्रेड में कहाँ का डाल रखा है अपने पास में, यहाँ का डाल रखा है। अब वो चीज है, डिफरेंस इक्वेशन हो गई, ये बुक फर्स्ट ग्रेड में नहीं है जबकि सेकंड ग्रेड में है। वही चीज, 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं, बिल्कुल इजी बुक है, पढ़ेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर है कि हमारे क्वेश्चन 2 से 3 यहाँ पर भी सही हो पाएंगे। इसके बाद में हमारे पास देखते हैं बाकी टीचिंग मेथड्स के बारे में है, जो हम आपसे चर्चा कल कर चुके थे और भी करेंगे। ओके, अब हम
टॉपिक वाइज अब जो हमारी अगली क्लास होगी नेक्स्ट डे से, वो हम रेगुलर टॉपिक वाइज हम पढ़ाते रहेंगे। अब ये हमने छोटा सा एक सिलेबस का डिफरेंस देखा था फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। थैंक यू वेरी मच।